नमस्कारम। आज हम बात करेंगे डिफरेंस प्रोजेक्टाइल मोशन वेरिएशन। मतलब क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि हम इंक्लाइन प्लेन या किसी टावर पे चढ़ कर या बिल्डिंग से चढ़ के हम बॉल फेंक रहे हैं या प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, इन सब टाइप के प्रॉब्लम पे पहले आज बात करते हैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम की। लाइक ये हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक्स एक्सिस से एक थीटा डिग्री पे हमारा यू cos थीटा से एक प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है। तो हमें बताना है फाइंड द वेलोसिटी एट द टाइम एट द एन एंगल एंगल विथ एक्सिस
क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, रेंज। ये इतना रेंज है इसका, तो रेंज निकालने का क्या चीज है, बस जितना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ux क्या था, u अंडर रूट 2h/g, इतने टाइम पे इधर पहुंच जाएगा। ये आ गया रेंज, ये रेंज आ गया। अब रेंज आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। अब बताना है ग्राउंड पे हिट करते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ग्राउंड पे हिट करते समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ इधर vy, कुछ इधर vx, और इधर u था, तो हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा इक्वल होगा ना, हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा इक्वल होगा। तो uy इनिशियल 0 था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as होता है। अब इनिशियली 0 था, तो v बराबर अंडर रूट 2gh आ जाएगा। ये हमारे पास ये वेलोसिटी आएगी इस समय। तो टोटल वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा, vx i कैप प्लस माइनस vy j कैप, मतलब u i कैप माइनस अंडर रूट 2gh j कैप। ये आ गया, तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मॉड v इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। ये आ गया है। हमें इसमें कुछ और दिख रहा है कि नहीं, देखो क्या चीज है। हमारा केस ये था, हमारा केस ये था, हमारे इस डायरेक्शन में मतलब x एक्सिस y एक्सिस में कोई रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन है नहीं, तो ये u स्पीड तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब x डायरेक्शन में कोई भी एनर्जी का चेंज होगा नहीं। y में इनिशियल एनर्जी कितनी है, 2gh, क्या बोलते हैं उसको, mgh, इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, अब जब यहाँ पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, इस समय इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे, m से m कैंसिल, v बराबर रूट 2gh। यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। चलो अब थोड़ा टफ की साइड चलते हैं। एक वेरिएशन और है, ये वाला h हाइट है, एंगल थीटा से यहाँ से u से स्पीड से फेंका जा रहा है। ये वाला अपने हिसाब से करिए, कॉपी पेन उठा के। हम इंक्लाइन प्लेन पे चलते हैं। इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन when projected from inclined plane. Projectile motion when the particle is projected through the on the inclined plane. इंक्लाइन प्लेन कैसा होगा, इंक्लाइन प्लेन कैसा होगा, ये है मेरा इंक्लाइन प्लेन, इसका एंगल बीटा है। हाँ, तो पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ एंगल स्पीड u एट एंगल अल्फा।
एंगल ऑफ inclined plane equal to beta particle with speed u projected from that plane at angle अल्फा। ये हमारा गिवन है। तब इसमें अब इन सब केसेस में सब चीज अब हमको निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ द मोशन, रेंज ऑफ द मोशन इसका ये होगा, ये रेंज होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट ए होगी, तो ए वाला प्रोजेक्टाइल ऐसा कुछ इसका रहेगा। तो पहले तो हम आते हैं इस पार्ट पे आते हैं। पहले इधर जी है, के एंगल बीटा है। अगर ये बीटा है तो ये बीटा होगा, ये 90 माइनस बीटा होगा ना। तो इंक्लाइन प्लेन के टुवर्ड एक इधर है, एक से इस डायरेक्शन को मैं मानता हूँ एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन को मानते हैं एक्स एक्सिस है, और इस डायरेक्शन को मानते हैं वाई एक्सिस है। तो जी एक्स इक्वल टू, यहाँ से इसका कंपोनेंट क्या लोगे, जी कॉस 90 माइनस बीटा ए जी साइन बीटा हो जाएगा, और जी वाई साइन 90 माइनस बीटा जी कॉस बीटा हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, हमारा दोनों साइड एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में दोनों साइड हमारा एक्सीलरेशन आया, दोनों साइड हमारा एक्सीलरेशन आया। हाँ, अब जी एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ जी टुवर्ड द और along the plane और जी वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ जी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये है। अब वेलोसिटी का हमने क्या किया था, ये प्लेन था, इधर u, ये थीटा, ये अल्फा था, तो इस डायरेक्शन में u cos अल्फा, इस डायरेक्शन में u sin अल्फा। तो ux क्या आया, u cos अल्फा, uy क्या आया, u sin अल्फा। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास सारी
कंपोनेंट आ गई, यूएक्स आ गया, जीवाई आ गई, यूएक्स आ गया और जीएक्स आ गया, जीवाई आ गया। जीएक्स कितना था, जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा और जी वाई क्या है, जी साइन बीटा, जी कॉस बीटा, जी साइन, ये हमारे पास आया। तब अब हम इसमें सारा निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हमारा ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ प्रोजेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में मीन्स वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब एस इक्वल टू एस वाई इक्वल टू जीरो। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर था, ये था जी वाई टी स्क्वायर, ये जीरो हो गया। तो सीधे सीधे क्या आ गया, टी इक्वल टू टू यू वाई बाई जी वाई, ये आ गया, टू यू वाई बाई जी वाई, ये आ गया। अब यू वाई क्या था, यू वाई क्या था, यू साइन अल्फा टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा अपॉन जी वाई, जी वाई वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, हाँ वाई डायरेक्शन में जी वाई क्या है, जी वाई इधर है हमारा, इधर यहाँ जी है, तो जी साइन 90 कॉस 90 माइनस में जी साइन बीटा और जी कॉस बीटा, मतलब एक्सचेंज है इसका, इसका गलत है, ऊपर से देख लीजिए, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी वाई मीन्स जी कॉस बीटा, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब हम क्या निकालते हैं, हाइट निकालें या रेंज? तो चलो हाइट निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन, एच वाई मैक्स इक्वल टू यू वाई टी, यू वाई टी माइनस हाफ जी वाई टी स्क्वायर। अब यू वाई टी क्या है, यू बाई टी यू साइन अल्फा टी, इसका आधा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, यही तो होगा, आधा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा ना, माइनस हाफ जी वाई इंटू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ऑन जी कॉस बीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर बाई 2। ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो अपॉन यहाँ से जी कॉस बीटा कॉमन ले लो, पूरा कॉमन ले लिए, 1 माइनस 1 माइनस कॉस बीटा स्क्वायर। अब सेक बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे ये सेक बीटा हो जाएगा ये पूरा, तो सेक बीटा हो गया मतलब माइनस tan हो जाएगा, tan बीटा, तो इधर tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा और साइन थीटा साइन बीटा अपॉन tan बीटा हो जाएगा, साइन बीटा अपॉन tan बीटा, साइन बीटा अपॉन tan बीटा। सॉरी ये तो 2 है भाई, जी वाई उधर कॉस बीटा रहेगा, कॉस बीटा, तो एक कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, वो तो गया, ये कॉस बीटा कैंसिल, पूरा गलत है। ये जी वाई हमने यहाँ पुट नहीं किया, जी वाई जी कॉस बीटा होगा, तो यहाँ से जी कॉस बीटा कैंसिल, एक जी कॉस थीटा बचेगा और 2 रहेगा, तो आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा। ये हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम एच मैक्स, एच मैक्स आ गया। अब हमने रेंज निकाला, हमको रेंज निकाला, रेंज रेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स, तो रेंज एस इक्वल टू यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ जी एक्स टी स्क्वायर टाइम ऑफ, तो यू एक्स क्या है, यू एक्स हमारा कितना था, यू एक्स यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, टाइम टोटल लगेगा ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, दोनों निगेटिव डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन के निगेटिव डायरेक्शन 1/2 जी कॉस बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर मतलब 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे ये सब पूरा, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इसका, सॉल्व करोगे रेंज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा जी कॉस बीटा का स्क्वायर। अभी ये वाला टर्म समझ सकते हो कैसे बना, बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ा, एक फॉर्मूला देख लीजिए रख लीजिए, वैसे काम तो आने वाला नहीं है, बस एक डेरिवेशन थोड़ा सीखने को मिलता है, सिखाता है डेरिवेशन। हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अगर एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया इंक्लाइन प्लेन से, अगर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री से बना रहा है, 90 डिग्री और यूएक्स 0 हो जाती है,
मतलब इस साइड की वेलोसिटी Vx जो है Vx 0 हो जा रही है, एंगल बीटा है और एक थीटा है और u से ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट वही होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, strike if the particle is strike perpendicularly and Vx if the particle strike perpendicular मतलब perpendicular to incident plane। पर ये कब होगा, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कराने के लिए इसको इस डायरेक्शन में इसका Vx 0 होना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब Vx इक्वल टू 0 है। तो u cos इसका कंपोनेंट इस साइड कितना था, u cos थीटा हो गया था, तो v क्या v माइनस u बराबर dt और g का कंपोनेंट इधर 90 माइनस बीटा हुआ, तो इस डायरेक्शन में g साइन बीटा रहेगा और इस डायरेक्शन में g cos बीटा रहेगा। तो v माइनस u मीन्स 0 हो जा रहा है, तो u cos अल्फा इक्वल टू g cos u cos थीटा इक्वल टू g cos बीटा इंटू t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, u cos थीटा अपॉन g cos बीटा, ये हमारा ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और दूसरा हम y एक्सिस में देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका y एक्सिस में टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हम अभी निकाले हैं पूरा इधर ऊपर, y एक्सिस का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा, 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा, साइन अल्फा की जगह थीटा रहेगा। तो दोनों इक्वेट कर दो, 2u sin अल्फा अपॉन थीटा मतलब अपॉन g cos बीटा इक्वल टू u cos थीटा इक्वल टू g cos बीटा, g cos बीटा कैंसिल, u कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है, tan थीटा जब 1/2 होगा तब 2u sin अल्फा अपॉन, इस डायरेक्शन में फिर गलत, ये g sin बीटा रहेगा भाई, g sin बीटा, ये भी g sin बीटा रहेगा, sin बीटा g sin बीटा, ये था ना, गलत हो जा रहा बार बार भाई, तो ये पूरा कट। तो क्या होगा 2u sin थीटा इक्वल टू g cos बीटा इक्वल टू, ये वाला हमारा u cos थीटा इक्वल टू g sin बीटा, g से g कैंसिल, u से u कैंसिल, तो 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू cos बीटा अपॉन sin बीटा। तो ये रिलेशनशिप आ गया 2 tan थीटा
इक्वल टू tan बीटा। इस कंडीशन पे देखो, इस कंडीशन पे हमारा प्रोजेक्टाइल लैंड होगा परपेंडिकुलर। इस कंडीशन पे परपेंडिकुलर लैंड टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चलो, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।